बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद दिन पहले एक साहब का मैसेज आया कि मुझे कई बरसों से एक मसला दरपेश है जिसकी वजह से मैं शदीद कर्ब का शिकार हूँ। शदीद बेचैनी रहती है। मेरी नाक के पिछले हिस्सा में हर वक्त गाढ़ा रेशा या बलगम हलक में गिरती है। हर वक्त मुझे गला साफ करना पड़ता है। मैंने हर तरह का इलाज आजमा लिया लेकिन आराम नहीं आया। आज का मेरा प्रोग्राम इसी सवाल के जवाब में है। दरअसल ये जो कैफियत इन साहब ने बयान की है इसको तिब की जुबान में पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं और उर्फे आम में इसको गले में कीड़ा गिरना, रेशा या फिर बलगम गिरना कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में इसकी वजूहात, अलामात और इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। पहले हम वजूहात पर नजर डालते हैं। नाक के अंदर कुदरती तौर पर एक रतूबत बनती है जिसे बलगम कहते हैं और इस बलगम का काम नाक को अंदर से नम रखना, जरासीम, धूल और वायरस से हिफाजत करना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से ये बलगम ज्यादा बनना शुरू हो जाए या फिर गाढ़ा हो जाए तो फिर ये नाक के अगले हिस्सा में निकलने की बजाय नाक के पिछले हिस्सा से हलक में गिरना शुरू हो जाती है। इसकी अहम वजूहात में एलर्जी, ठंड से एलर्जी, डस्ट एलर्जी या फिर दूसरे नंबर पर इसकी जो अहम वजह है कि बार बार नजला जुकाम का होना और फिर उसका मुकम्मल इलाज ना होना या इलाज ना करवाना है। तीसरे नंबर पर साइनोसाइटिस का होना यानी नाक का बंद हो जाना, नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, नाक के अंदर झिल्ली की सोजश का हो जाना, नाक के अंदर पॉलिप्स का होना। इसके अलावा मैदा की खराबी की वजह से भी ये मसला होता है। अगर मैदा में गैस, तेजाबियत, कब्ज का मसला हो तो फिर भी हलक में कीड़ा गिर सकता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, दिमागी कमजोरी का शिकार है तो ये भी कीड़े की एक अहम वजह है। आप अपनी वजह तलाश करें और फिर उसका इलाज करें। वजूहात के बाद अब हम अलामात पर नजर डालते हैं कि जब ये होता है तो गले में हर वक्त रेशा या बलगम गिरता रहता है। इसकी वजह से बार बार गला साफ करना पड़ता है। सुबह उठते ही बलगम ज्यादा होता है, आवाज बैठ जाती है, मुंह से बदबू आती है, सीने में भारीपन, खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये तो थी इसकी अहम वजूहात और अलामात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। आज मैं आपको होम्योपैथी की दो मशहूर अद्वियात बताऊंगा। ये होम्योपैथी में चोटी की अद्वियात हैं। पहले नंबर पर है नेट्रम सल्फ। इसको आपने 6x में लेना है। ये पुराने नजला, जुकाम और दबे हुए नजला कीड़ा में बहुत ही मुफीद है। बलगम की ज्यादती को कंट्रोल करती है। गले में बलगम या रेशा गिरना इसकी ये चोटी की दवाई है। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है काली सल्फ। ये गाढ़े बलगम को पतला करके निकालती है। एलर्जी और साइनोसाइटिस की बहुत बड़ी दवाई है। गले की खराश और जलन को भी कम करती है। दोनों अद्वियात को आपने 6x में लेना है और दोनों की 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद चूस लें। अब तीसरे नंबर पर मैं आपको एक और दवाई बताता हूं। इसका नाम है हाइड्रास्टस। इसको आपने 30 में लेना है। इसकी जो अहम अलामात हैं उसमें ये है कि गले में गाढ़ा बलगम हर वक्त जमा रहता है, आवाज भारी होती है, नाक के अंदर खुश्की और जलन होती है, बलगम नाक के साथ चिपक जाता है और बहुत मुश्किल से निकलता है। अगर इस तरह की अलामात हो तो आप पहली 2 अद्वियात के साथ हाइड्रास्टस 30 को जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको 100% यकीनी आराम आएगा। चौथे नंबर पर मैं एक और दवाई का जिक्र करूंगा कि अगर बलगम निकालने से उसकी तार बन जाए, रस्सी की तरह खींचने वाला हो, नाक बंद रहता हो, मौसम बदलते ही मसला बढ़ जाए तो फिर आपकी दवाई होगी काली बाइक। फिर आपने पहली 2 अद्वियात के साथ काली बाइक 30 को 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। बेहतर यह है कि अपनी अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से ही अपना इलाज शुरू करें। अगर आप मुझसे इलाज, मुआवजा या मशवरा करना चाहें या ये अद्वियात मंगवाना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।